ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद कक्षा 267, छांदोग्य उपनिषद की कक्षा 108, 8वें अध्याय का ये छठे खंड का चतुर्थ मंत्र देखेंगे। अथ यत्र एतद् अबलिमानं नीतो भवति तम अभिता आसीना आहु जानासि मां स यावदस्मात् शरीराद् अनुत्क्रांतो भवति तावत् जानाति। तत्र एवं सति अथ यत्र माने यस्मिन् काले अबलिमानम अबल भावम देह से रोग आदि के कारण जरा आदि के कारण जब वो कमजोर हो जाता है, रोगादि निमित्तम जरादि निमित्तम वा कृषि भावम एतन्नयनम नीतः प्रापितो यज्जदेव दत्तो भवति मुमूर्षु भवति। यदा मुमूर्षु भवति तम अभिता सर्वतो वेष्टयित्वा आसीना ज्ञातया आहु। उसको वेष्टन करके आसीना ज्ञातया आहु जानासी माम तव पुत्रम जानासी माम पितरम इत्यादि। ऐसे पूछते हैं ना लोग आकर के पास में बैठकर, मेरे को जानते हो या इनको जानते हो, इनको जानते हो, ऐसे पूछते हैं। जब तक वो आत्मा वहां से नहीं निकलता है तब तक तो वो जानता है, और निकलने के बाद तो फिर छुट्टी हो जाती है। यही दिखा रहे हैं। तम अभिता सर्वतो वेष्टयित्वा, अभिता सर्वतो वेष्टयित्वा आसीना ज्ञातयाहु जानासि मां जानासि स मुमूर्षु यावदस्मात् शरीराद् अनुत्क्रांतो भवति। वो जो मुमूर्षु व्यक्ति है, अस्मात् शरीरात् अनुत्क्रांतो अनिर्गतो भवति तावत् पुत्रादीन जानाति। तब तक पुत्रादि को जानता है। जब तक वो शरीर से बाहर नहीं निकलता तब तक तो पुत्रादि को जानता है। अस्मात् शरीरात् अनुत्क्रांतो भवति, इस शरीर से जब तक नहीं निकलता है तब तक तो जानता है। अथ यत्र एतद् अस्मात् शरीरात् उत्क्रांति, जब इस शरीर से वो निकल जाता है तो क्या करता है। अथ एतैरेव रश्मि भी, ये जो रश्मियां ऊपर बताई थी, सूर्य की रश्मियां, उनके कलर भी बताए। हृदय, हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं उनके भी कलर वही होते हैं जो सूर्य की रश्मियों के कलर होते हैं। ये पहले ही मंत्र में बता दिया था ना। हृदय से नाड्याता पिंगलस्य अणिम्नस् तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य। पहले मंत्र में ये बात कही थी कि जो सूर्य के जो पिंगल वर्ण है, शुक्ल नील पीत और लोहित, ऐसे 5 कलर यहाँ दिखाए हैं। तो आदित्य असौ आदित्य पिंगला, ये जो वह आदित्य ना, असौ अदस शब्द का प्रयोग जो है थोड़ी दूर के लिए देखिए, 3 सर्वनामों का प्रयोग मिलेगा। एक तत् का, एक अदस का और एक इदम का। ए तत् का मतलब स, तत् का मतलब स होता है, स तौते। तो तत् तो परोक्ष के लिए आता है, और एतद वर्तमान में जो हमारे सामने है उसके लिए एतद आता है। और जो असौ शब्द का प्रयोग जो बिल्कुल परोक्ष नहीं है लेकिन हमसे कुछ दूर है, उसको एतत् शब्द से कहते हैं। तो वहां पर एक पेंसिल, तो यहाँ पर ये बतलाया, अथवा एता हृदय से नाड्या ता पिंगलस्य अणिम्नस् तिष्ठन्ति शुक्लस्य नीलस्य पीतस्य लोहितस्य असौ आदित्य पिंगला एष शुक्ला एष नीला एष पीत एष लोहित।
ये नाड़ियों में जो रस भरा होता है उसका कलर इन्हीं सूर्य की जो रश्मियां होती है उसके साथ मैच करता है। एक अर्थ में सूर्य की रश्मियां ही हमारे शरीर की नाड़ियों में अनुप्रविष्ट हो रही है, ऐसे बता दिए। दूसरे मंत्र में यही तो बता दिया, तद यथा महापथा आतता उभौ ग्रामो गच्छति इमं च अमुम च। जैसे ये महापथ होता है और ये फैला हुआ होता है, इमं च अमुम च, तो महापथा आतता उभौ ग्रामो गच्छति इमं च अमुम च एवं एता आदित्यस्य रश्मया उभौ लोको गच्छति। आदित्य की रश्मियां भी दोनों लोगों में जाती है, मानी इस शरीर में भी और उस आदित्य में भी। इमं च अमुम च अमुस्माद आदित्यात् प्रतायन्तेता, और उस आदित्य से ये फैलती हुई आसु नाड़ीषु श्रिप्ता, इन नाड़ियों में पहुंच जाती है। आसु नाड़ीषु श्रिप्ता, ये दूसरे मंत्र में श्रिप्ता का मतलब गतः प्रविष्टः, आसु नाड़ीषु श्रिप्तः। और फिर ये बात कही, आभ्या नाड़ीभ्या प्रतायन्ते तेमस्मिन् आदित्य श्रिप्ता, और यही जो इन नाड़ियों से निकल करके जाती है तो उस आदित्य में प्रविष्ट हो जाती है। ये वाला तो समझ में आता है, ये वाला थोड़ा कठिन है समझ में, कि आदित्य से रश्मियां आती हैं, इस पुरुष के शरीर में फैल जाती हैं, और फिर कहते हैं इस पुरुष के शरीर से रश्मियां निकलती हैं और आदित्य में पहुंच जाती है। आदित्य में आने जाने के लिए वो नाड़ियां ही एक मतलब माध्यम बनती है। पुरुष से आदित्य में। आभ्यो नाड़ीभ्य प्रतायन्ते, इन नाड़ियों से फैलती हुई प्रवृत्ता संतान भूता सत्य ते अमुस्मिन, माने उस आदित्य में सृप्ता माने प्रविष्टा भवन्ति, इस पुरुष से फैलती हुई। आभ्या नाड़ीभ्या प्रतायन्ते, किम प्रतायन्ते, किम 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 प्रतायन्ते, किम किम प्रतायते, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो नाड़ियों से जो रश्मियां निकलती हैं वे फैलती हैं और आदित्य में पहुंच जाती है। आदित्य से निकली हुई रश्मियां पुरुष में आ जाती है। दोनों तरफ से कह दिया ना। देखिए दूसरा मंत्र, ये तद यथा महापथा तथा महापथ जो है फैला हुआ था, दोनों ग्रामों में जाता है। इमम च अमुम च, इस गांव में भी उस दूसरे दूर जो गांव है उसमें भी। एवमेता आदित्य रश्मि, आदित्य की जो रश्मियां हैं वो लोगों गच्छति, दोनों लोगों में जाता है। इमम च अमुम च, इमम मानी पुरुषम और अमुम मानी आदित्यम। दोनों गांव जाने का ऐसा दोनों गांव जाते माने एक दूसरे में आते जाते हैं, उसके जाते हैं ऐसा लगता है कि दो गांव एक बात में दूर है। हाँ, ऐसा लगता है कि ऐसा करते हैं। गच्छति इमं च संगे सन्निहितम अमुम च विप्रकरण दूर दृष्टांतो। दृष्टांत तो इतना ही है। अध्यात्म नाड़ीभ्य कथम संबंध, शरीर में नाड़ियों का संबंध कैसे है, तो बोले तत्र यथा लोके महान विस्तीर्णा पंथा महापथा आततो व्याप्ता उभौ ग्रामो गच्छति। दोनों गांव में जाता है तो वहां से आ भी सकते हैं। वहां रास्ता जाता है, इसका मतलब रास्ते पर लोग जाते हैं। ये तो लाक्षणिक प्रयोग है, रास्ता जाता है इसका मतलब रास्ते पर लोग जाते हैं। और लोग जाते हैं तो आते भी हैं, कोई वन वे ट्रैफिक तो नहीं है। तो इसी को कह रहे ग्रामो गच्छति इमं च सन्निहितम अमुम च विप्रकृष्टम दूरस्थम एवं यथा दृष्टान्तो महापथा उभौ ग्रामो प्रविष्ट। महापथ उभौ ग्रामौ प्रविष्ट एवेतादित्यस्य रश्म्या उभौ लोको अमुं च आदित्यम।
वो ये जो आदित्य की रश्मियां दोनों लोकों में प्रविष्ट हैं, आदित्य मंडल में और इस पुरुष में। आदित्य मंडल एवं च पुरुषम गच्छन्ति उभयत्र प्रविष्टा यथा महापथा कथम अमुष्माद आदित्य मंडलात् प्रतायन्ते संतता भवन्ति। इस आदित्य मंडल से फैलती हुई होती हैं। ता अध्यात्मम आसु पिंगलादि वर्णासु यथोक्तासु नाड़ीसु सृक्ता गता प्रविष्टा इत्यर्थ। अध्यात्मम आसु पिंगलादि वर्णासु यथोक्तासु, ये जो पिंगलादि वर्ण वाली जो यथोक्त नाड़ियां हैं, सृप्ता गता प्रविष्टा, ये दूसरा मंत्र हो गया। तीसरे मंत्र में कहा तद यत्र सुप्ता समस्ता संप्रसन्ना, ये जो जब पूर्ण निद्रा में होता है तो उसमें वो संप्रसन्न होता है, समस्त होता है, बिखरा हुआ नहीं रहता है। सोते समय समस्त हो जाता है, वो एकदम समाहित हो जाता है, संप्रसन्न होता है, स्वच्छ होता है। समस्तः संप्रसन्न, दो शब्द बोले। समस्त का मतलब है उपरित संग्रह सर्व कर्ण वृत्ति, जिसने अपनी सारी कर्ण वृत्तियों को समेट लिया है। और बाह्य विषय संपर्क कालुष्याभावात् सम्यक प्रसन्न संप्रसन्न भवति। बाह्य विषय संपर्क जनित जो कालुष्य है, उसके प्रति जो राग द्वेष है, उसके हट जाने से संप्रसन्न अवस्था में होता है। तो तासु नाड़ीषु सृप्ता आभ्यो नाड़ीभ्यः प्रतायन्ते ते अमुस्मिन् आदित्ये सृप्ता। तद्यत्र एतत् सुप्तः समस्तः, ये सोया हुआ व्यक्ति जब समस्त हो जाता है, माने सारी इंद्रियों को अपने में समेट लेता है। एक तो सुप्ता शब्द है, एक समस्ता शब्द है, एक संप्रसन्न शब्द है, तीन शब्द डाले हैं इस तीसरे मंत्र में। तो सुप्ता का मतलब जब सो गया, समस्त का मतलब सारी इंद्रियों को अपने में समेट लिया, और संप्रसन्न का मतलब उस समय वो पूरा प्रसन्न निर्मल अवस्था में होता है, कालुष्य रहित अवस्था में होता है। ये तीन बातें कही, और तीन बातें कह करके स्वप्नम न विजानाति, उस समय वो कोई स्वप्न नहीं देखता। आसु नाड़ीषु सिप्तो भवति, इन नाड़ियों में ही पहुंच गया होता है। आसु नाड़ीषु सृप्तो भवति तम न कश्चन पापमा स्पृशति, उस सोए हुए व्यक्ति को, उस निर्मल अवस्था वाले व्यक्ति को पाप छू नहीं सकते। इसका मतलब है हम जब इस अवस्था में होते हैं, पूर्ण अपने स्वरूप में होते हैं, बाहर से इंद्रियां को अपने भीतर समेट लेते हैं, उपसंग्रहित सर्व कर्ण वृत्ति वाले होते, सारी कर्णों की वृत्तियां सिमट जाती हैं। तो उस समय स्वप्नम न विजानाति आसु तदा नाड़ीषु सृप्तो भवति, इन नाड़ियों में पहुंचा हुआ होता है। कौन? ये जो यस्मिन काले जीवा सुप्तो भवति, जब ये जीव सो गया और अपनी इंद्रियों को अपने में समेट लिया और संप्रसन्न अवस्था में पहुंच गया, स्वप्न नहीं देखता, इन नाड़ियों में सृप्त होता है वो जीव। आसु नाड़ीसु, ये जो नाड़ियां हैं इन्हीं में पहुंचा हुआ होता है। तम न कश्चन पापमा स्पृशति तेजसा ही तदा संपन्न होती, उस समय वो तेज से संपन्न होता है। सौर तेज से, नाड़ी अंतर्गत सौर तेज से संपन्न होता है, सर्वथा व्याप्त होता है। अतो विशेषण चक्षुरादि नाड़ी द्वारा बाह्य विषय भोगाय अप्रसृतानि करणानि अस्य तदा भवन्ति, उसके जो करण है वो अप्रसृत होते हैं। विशेषण चक्षुरादि नाड़ी द्वारा बाह्य विषय भोगाय, बाह्य विषय भोग के लिए अप्रसृतानि करणानि अस्य तदा भवन्ति, मानी चक्षुरादि नाड़ी के द्वारा बाह्य विषय भोग के लिए करण जो है अप्रसृत होते। अप्रसृत मानी वो सिमटे हुए होते हैं, सिमटे हुए होते हैं।
प्रसृत मानी फैले हुए होते विषय ज्ञान के लिए। अप्रसृतानि कर्णानि भवन्ति निद्रावस्थायाम् इति उच्यते। तस्माद् अयं कर्णानां निरोधात्, कर्णों का निरोध करने से स्वात्मन एव अवस्थिता स्वप्नम न पश्यति, कर्णों का इंद्रियों का निरोध करने से अपने में स्थित हुआ स्वप्न नहीं देखता। तो इसका चौथे मंत्र में फिर ये बात कही, तत्र एवं सति यत्र यस्मिन काले, जब वो कमजोर हो जाता है जरा के द्वारा या रोग के द्वारा, दो ही चीजें कमजोर करने वाली है, तो जरा या रोग। तो जरा या रोग के द्वारा जब कमजोर हो जाता है तब साथी गण रिश्तेदार उसके पास आकर पूछते हैं कि मेरे को जानते हैं, मेरे को जानते हैं। और वो जब तक नहीं निकला है शरीर से तब तक तो जानता ही है, हाँ जानता हूँ, हाँ जानता हूँ, ऐसे बोलता रहता है। जब वो निकल जाता है तो फिर वो जानना बंद कर देता है। माम इति सता यावद अस्मात् शरीराद अनुत्क्रांतो भवति तावत जानाति, जब अनुत्क्रमण की स्थिति में रहता है तो जानता है। अथ यत्र एतदस्मात् शरीरात् क्रामति अथेतैरेव रश्मिः ऊर्ध्वम् आक्रामते स सोम ओम इति वः उद्वामीयते स यावत् क्षिपेत् मना तावद् आदित्यं गच्छति एतद् वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रवदनं निरोधो विदुषाम्। अब इसे पांचवें मंत्र में ये कह रहे हैं, एतत् ये क्रिया विशेषण है, अथ यत्र एतत् अस्मात् शरीराद उत्क्रामति, इस शरीर से जब ये उत्क्रमण करता है, अथ यत्र एतत् अस्मात्, ये एतत् उत्क्रामति, ये जब इस शरीर से उत्क्रमण करता है, एतैरेव रश्मि भी ऊर्ध्वम् आक्रमते, तो इन रश्मियों से ही आक्रमण करता है। स ओम इति है वा उद्वामीयते, वो ओम इति है वा उद्वामीयते स यावत् क्षिपेत् मना तावद् आदित्यम गच्छति, जितनी देर में क्षिपेत् मना मन चलता है उतनी देर में आदित्य में पहुंच जाता है ये मन। यावत् क्षिपेत् मनः, जैसे ही मन एक बार गति करता है, यावत् क्षिपेत् मनः क्षिप्रम गच्छति, क्षिपेत् मनः आदित्यम, क्षिपेत् माने मनो यावता काले मनसा क्षेपः स्यात्। विद्वान उत्क्रमिष्यन् यावत् क्षिपेत् मना, यावता कालीन मनसा क्षेपा, मन का एक क्षेप होता है ना, मन को मैंने चलाया, बस एक सेकंड में मैं सूर्य को देख सकता हूँ, तो यावत् क्षिपेत् मना तावत् तावता कालीन आदित्य आदित्यम गच्छति प्राप्नोति क्षिप्रम गच्छति, ये अर्थ है इसका है। हाँ, न तो तावता एव कालीन यानी शीघ्र ही पहुंच जाता है, ऐसा नहीं कह रहे कि बस उतने ही काल में। किमर्थम आदित्यम गच्छति, कहते हैं आदित्य में किस लिए जाता है ये, तो कहते हैं ब्रह्मलोकस्य द्वारम या आदित्य, आदित्य जो है वो ब्रह्मलोक का द्वार बना रहता है। तेन द्वार भूतेन ब्रह्मलोकम गच्छति विद्वान, विद्वान जो है उस आदित्य लोक के द्वार से आगे जाता है। हाँ, किसी ने मेरे को ऐसे ऐसे बताया कि मैं एक बार ऐसे ऐसे मैं गया उधर आदित्य में, मेरे को जाने नहीं दे रहे थे, फिर किसी ने कहा कि नहीं नहीं इनको आने दो, और फिर मैं आगे गया तो वहाँ एक बड़ा विशाल, वो मुझे लगता है कि उन्होंने उपनिषद तो नहीं पढ़ा था पर फिर भी उपनिषद जैसा वर्णन वो कर रहे हैं। फिर वहाँ एक कोई बैठे हुए थे, कोई विशाल शांत मूर्ति, फिर वो ऐसे ऐसे उन्होंने मेरे को उपदेश दिया, ये सब बता रहे। ब्रह्मलोक का जो चित्रण है ना वो प्रस्तुत कर रहे। तो शीघ्र क्षिप्रम गच्छति भाष्यकार ने अर्थ किया ना,
कि वो किरणों से ऊपर की ओर चलता है। रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते, रश्मियों के साथ वो चला जाता है जीव। मन चला जाता हाँ मतलब वो जीव ही है ना, जीव का मतलब अंतःकरण चला जाता है। अथि तत् एषस्मात् शरीरात् क्रांति एतैरेव रश्मि विऊर्ध्वम् आक्रमते स ओम इति वा, ओम इति है, इति वा है उद्वा मीयते, ओम इति है वा, इति वा है उद्वा मीयते, उद्मीयते। तो भाष्यकार ने अर्थ किया उद मानी ऊर्ध्वम वा विद्वान चेत इतरह तिर्यंग वा शब्द से कोई विद्वान है या कोई तिर्यक प्राणी है। यहाँ पर यथा कर्म अर्जितम लोकम प्रति अविद्वान, यथा कर्मार्जितम लोकम प्रति अविद्वान सम यथ अथ यद एतैरेव यथोक्ता विरश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते यथा कर्म अर्जितम लोकम प्रति अविद्वान, यथा कर्मार्जित लोक के प्रति अविद्वान। इतरस्तु विद्वान यथोक्त साधन संपन्ना स ओम इति ओंकारेण आत्मानं ध्यायन् यथा पूर्वं वा है ऊर्ध्वं वा विद्वान चेत इतरः तिर्यंग वा इति अभिप्राय। मीयते प्रमीयते गच्छति इत्यर्थ। मीयते का मतलब प्रमीयते गच्छति, उद्वा प्रमीयते गच्छति स विद्वान उत्क्रमिष्यन् यावत् क्षिपेत मना, जितने समय में मन का क्षेप होता है उतनी देर में पहुंच जाता है, मतलब बहुत शीघ्र चला जाता है। यदि विद्वान प्रमीयते तथा ऊर्ध्वम एव गच्छति, यदि तो अविद्वान प्रीयते तथा तिर्यक एव गच्छति, ऐसा विभाग है। कोई अविद्वान जब उत्क्रमण करता है तो तिर्यक गति वाला होता है, माने ऊर्ध्वगमन नहीं करता। और ये जो विद्वान है दहर विज्ञान, मतलब अपने हृदय प्रदेश में जो ध्यान करने वाला है, हृदय में ध्यान करने वाला है, वो उसकी गति क्या होती है, तो वो ऊर्ध्वम एव गच्छति। यदि तो अविद्वान प्रमीयते तथा तिर्यक एव गच्छति। विदुषस्त्यक्त देहस्य आदित्य प्राप्तो अत्यंत सैभ्यम दर्शयितुम अनंतर वाक्य मादते स विद्वान, स विद्वान इसके लिए कहा एक प्रसिद्धम ब्रह्मलोकस्द्वारम या आदित्यः तेन द्वारभूतेन ब्रह्मलोकम गच्छति विद्वान। विदुषां प्रपदनम प्रपद्यते ब्रह्मलोकम अनेन द्वारेण इति प्रपदनम। निरोधनम निरोधोऽस्माद् आदित्यात् अविदुषां भवति। इस आदित्य से जो अविद्वान है उनका निरोध रहता है, उनको अंदर प्रवेश नहीं मिलता। सौरेण तेजसा देह निरुद्धा संता मूर्धन्या नाड्या नौत्क्रमन्ते एव। सौर तेज से देह में ही रुके रहते हैं और मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण नहीं करते। विश्वगन्या इति श्लोकात्, विश्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति, ऐसा जैसे श्लोक में आता है ना, एक श्लोक में ये आया है विश्वग अन्या उत्क्रमणे भवन्ति। ये अच्छा हाँ है ना। तदे श्लोक शतं च एका च हृदयस्य नाड्या तासां मूर्धानम अभिनिश्चितैका। शतं च एका च 101 हृदय की नाड़ियां हैं, उनमें एक मूर्धा की तरफ निकलती है। तया ऊर्ध्वम आयन अमृतत्वमेति, उस एक नाड़ी से ऊपर जाता हुआ अमृतत्व को प्राप्त करता है। विश्वंग अन्या उत्क्रमणे भवन्ति, बाकी दूसरी नाड़ियां जो है विश्वगन्या उत्क्रमणे भवन्ति। शतं च एका हृदयस्य नाड्या, इस श्लोक बताया 101 हृदय की नाड़ियां मांसपिंड भूत संबंधिना प्रधान तो भवन्ति। अनंत्या देह नाड़ी से, देह नाड़ियां तो अनंत हैं पर 101 नाड़ियों को पकड़ के बता रहे हैं। तासाम एका मूर्धानम अभिनिश्चिता विनिर्गता तया ऊर्ध्वम आयच्छन्, तया ऊर्ध्वम आयन गच्छन् अमृतत्व, अमृतत्वम अमृत भावना, अमृतत्वमिति अमृत भावना।
अमृतत्वमेति, अमृतत्व भावमेति, हाँ अमृतत्व भावमेति, अमृत भावमेति विश्वं नानागतया स्थिर्यक् सर्पिण्यः ऊर्ध्वगाश्च अन्या नाड्यो भवन्ति। बाकी नाड़ियां जो है ऊर्ध्वगामिनी होती हैं। विश्वं नानागतया स्थिर्यक् विसर्पिण्यः संसार गमनात् द्वारभूता न तो अमृतस्य किंतु उत्क्रमणे उत्क्रामन्ति। तो ये यहाँ पर नाड़ी खंड बोलते हैं इसको। एक नाड़ी बताइए, एक नाड़ी वो दवाई नाड़ी से जाता है, वो तो ब्रह्मलोक में जाता है और बाकी सब यही चक्कर काटते हैं। विश्वं अन्या उत्क्रमणे भवन्ति, उत्क्रमणे भवन्ति, ये नाड़ी खंड पूरा होता है और अब ये इंद्र विरोचन विद्या प्रारंभ हो रही है। बस इसके लास्ट तक इसी विद्या से अध्याय की समाप्ति होगी और ये इतना महत्वपूर्ण है। मैं तो इसमें बहुत ही इस विद्या से मोहित हूँ और इसमें आप भी लोगों को भी इसमें आनंद आएगा। देखिए, यह आत्मा अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको विजिगित्सो अपिपासा सत्यकामा सत्संकल्प सोन्विष्टव्य से सर्वास लोकान आपनो सर्वास कामान यस्तामा तम आत्मानम उन्विद विजानाति इति है प्रजापतिरुवाच। प्रजापति ने ये एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि ऐसा ऐसा आत्मा होता है जो इसको जानता है, सब लोगों को प्राप्त हो जाता है, सब कामनाएं पूरी हो जाती है, सब कामनाएं। ये भी एक प्रलोभन दे दिया है। देखो, वो जो मतलब प्ररोचना के लिए, प्रवृत्ति के लिए ये ऐसी स्तुतियां हैं, ऐसे कहते हैं गुरुजी, मणि गुरुजी, कि प्ररोचना के लिए, प्रवृत्ति करने के लिए ये सब है, कुछ नहीं होता है। बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, कामनाएं पूरी हो जाती है। कामनाएं नहीं बचती है, पूरी क्या होंगी, कामनाएं चली जाती है और नहीं जाती है तो फिर ब्रह्म प्राप्ति नहीं होती है। तो जैसे कोई बड़ी चीज हो और उसके पास कोई आदमी ब्रह्मनिष्ठ होता है तो उसको इसका फल तो मिल ही जाता है, कर्म का फल तो मिल ही जाता है। गीता का महत्वपूर्ण श्लोक है जिसको लोग अनजाने में कह देते हैं कि ये तो वेदों की निंदा कर बैठे। यावान अर्थ उदपाने सर्वता संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। तो इस श्लोक में ये बतलाया कि यावान अर्थ उदपाने, कुआं जो है उसको उदपान कहते हैं। कुएं से जितना प्रयोजन किसी व्यक्ति का पूरा होता है, यावान अर्थ उदपाने सर्वदा संप्लुतोदके, जब चारों तरफ पानी पानी की बाढ़ आ जाए उस समय कुएं से जो प्रयोजन होता है वो प्रयोजन बाढ़ आने पर तो हमारा पूरा हो ही जाएगा। उसमें क्या कहना है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता, जो विज्ञानवान ब्राह्मण हो गया, सारे वेदों से जो मिलता है, वेदों का विनियोग कर्म में किया जाता है, कर्म से स्वर्ग आदि मिलते हैं। तावान सर्वेषु वेदेषु, उसी प्रकार इन वेदों से जो प्राप्त होता है वो विज्ञानवान ब्राह्मण को मिल ही जाएगा। अर्थात जिसको ब्रह्म प्राप्ति है उसको स्वर्ग तो प्राप्त ही है, मतलब स्वर्ग की इच्छा ही नहीं है तो प्राप्ति है। जैसे अभी सुबह आप दयाराम जी कह रहे थे कि कोई व्यक्ति को सुख में मोक्ष में किसी का राग नहीं है, या लौकिक उदाहरण दे रहे थे, जैसे किसी को बहुत बड़े चारों तरफ जो उसका सम्मान, पैसे रुपए और वस्तु साधन ये सब उसको प्राप्त होते हैं, उसमें कोई उसका राग नहीं है, वो ना हो तो भी वैसा ही रहेगा उसका, वो हो जाएंगे तो भी वैसा ही रहेगा। राग ही नहीं तो उसमें अंतर क्या पड़ेगा। रैक विद्या में यही बतलाया है, रैक विद्या में यही बतलाया था कि ये जो चौथे अध्याय में जो रैक विद्या है उसमें
ये शब्द डाला था चौथे अध्याय के प्रारंभ में ही। रैक विद्या में ये कहा था कि यथा कृताय विजिताय अधरेया संयंती, दूसरे पास से उसमें आ जाते हैं ना, जैसे कृताय हो, जीतने वाला जो कृत पासा होता है, वो यदि पड़ जाए, सफल हो जाए, तो दूसरे पास से अपने आप उसमें अंतर्भूत हो जाते हैं। एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति, ऐसे ही इस रैक को वो सब मिल जाता है। यत किंच प्रजा साधु करवंती, प्रजाएं जो अच्छा अच्छा करती हैं और उनका जो फल होता है वो इसको मिल ही जाता है। ऐसा नहीं कि प्रजाएं जा जा करके इसको टैक्स देती हैं या इसको अपना अंश दान करती हैं, या कोई ऐसी व्यवस्था के तहत कि भाई कोई ये ब्रह्म ज्ञानी होगा, आत्मज्ञानी होगा, तो प्रजाएं खूब अच्छा अच्छा काम करेंगी और उनका कुछ हिस्सा 2%, क्या बोलते हैं उसको, 2% उनके खाते में चला जाएगा। लॉयल्टी कमीशन, रॉयल्टी कमीशन है, रॉयल्टी जो है कमीशन के रूप में उनके खाते में चली जाएगी। ऐसा नहीं कि प्रजाएं कुछ कर रही हैं और वो प्रजाओं का जो पुण्य है उस पुण्य में से उनको 100% मिला, प्रजाओं को 50% मिला, उसके 2% इनकी खाते में चला जाएगा। ऐसा नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं यहाँ पर प्रजा साधु कुर्वन्ति तद्वेद यत्स वेद, माने सर्वम तद अभिसमेति, वो सब उसको मिल जाता है। इसका मतलब ये कह रहे हैं कि इतनी बड़ी चीज मिल गई है, इसके प्रति उसका ध्यान ही नहीं है, इसके प्रति कुछ इच्छा ही नहीं है। प्रधानमंत्री बनने के बाद सीएम के लिए क्या है, सीएम का पद तो मिल ही गया, ऐसे ही भाषा बोलेंगे, जो प्रधानमंत्री है वो सीएम का पद तो मिल ही गया, या जो कोई सीएम है तो रक्षा मंत्री का या गृह मंत्री का पद तो मिल ही गया, तो उसके लिए क्यों इच्छा करेगा वो व्यक्ति। तो यही बात कह रहे हैं यहाँ पर, ये बात कही कि यथा कृताय विजदाय धरेया संयंती एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति यत्किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति यस्तद वेद यत्स वेद। यस्तद वेद माने जो कोई उस वेद्य को जानता है, उस वेद्य को जो कोई जानता है, यत्स वेद, रैक को जिस वेद्य को जानता है उसकी भी ऐसी स्थिति होती है। जैसे यत्स वेद है, यत तद वेद है, यत्स वेद है, यत तद वेद है, जो कोई तद वेद, उस वेद्य को जानता है। किस वेद्य को? यत्स वेद, जिस वेद्य को रैक को जानता है, उस वेद्य को जो जानता है उसको वो सब मिल जाता है जो प्रजाएं अच्छा अच्छा करती है, उसका अंश उसको मिल जाता है। अंश मिल जाता है इसका मतलब है, अंश भी नहीं कहा, यहाँ तो ये कह दिया है कृताय विजदाय अधरे या संयंती एवं एनम सर्वम तद अभिसमेति, वह सब मिल जाता है, वह सब मिल जाता है। यत किंच प्रजा साधु कुर्वन्ति, प्रजाएं जो कुछ अच्छा करती हैं वो सब उसके पास चला जाता है, उसका पुण्य फल सब उसके पास चला जाता है। इसका मतलब है कि जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको कर्म के द्वारा मिलने वाला फल ऑटोमेटिकली मिल जाता है, अर्थात उसकी उसमें रुचि नहीं होती, प्रवृत्ति नहीं होती, इसको मिल ही गया है समझो। इसलिए श्लोक में, गीता के श्लोक में वेदों की निंदा नहीं है, ब्रह्म ज्ञान की प्रशंसा है। ये कहा है वेदों के कर्मकांडी लोग जो कर्म करते हैं और उनसे जो फल मिलता है, ब्रह्म ज्ञानी को वो फल स्वतः ही मिल जाता है। ये इस श्लोक का अभिप्राय। तो सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, इसका भी यही मतलब है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र चीज इस संसार में नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विद्यते, इसमें तो ये कहा है कि वो योग से सिद्ध होने पर समय पा करके आत्मा में ही वो ज्ञान मिल जाता है।
पर दूसरे मंत्र में श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परम तप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। द्रव्यमय यज्ञों से ज्ञान यज्ञ बहुत बड़ा है। सर्वम, हे पार्थ, सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। सारा कर्म जो है ना ज्ञान में समाहित हो जाता है। अर्थात जिसको आत्मज्ञान हो गया उसको कर्म से मिलने वाले जो सुख विशेष हैं उनके प्रति उसकी वितृष्णा है तो वो मिल ही गए, समझो। उसको कर्म से जो उसको सुख मिलते हैं और उसको तृप्ति होती है, संतोष होता है, तो ज्ञान निष्ठ व्यक्ति को वो सब चीजें स्वतः ही बहुत, मुझे तो एकदम स्पष्ट है ये जो कहा गया है, इसमें कोई मुझे संशय नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय है नहीं। तो अब ये सत्य काम है, सत्य संकल्प, 8 जो गुण बताए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में कि ये जो आत्मा है अपहत पापमा है, पाप रहित है। अपहता पापो यस्य पापमा यस्य, नष्ट हो गया है पाप जिसका। विजरो विमृत्यु विशोक विजिगित्सो अपिपास, विजिगित्सा का मतलब खाने की इच्छा से रहित, अपिपास का अर्थ है पान करने की इच्छा से रहित, दुग्ध आदि पीने की इच्छा से, रस आदि का पान करने की इच्छा से रहित है आत्मा, और खाने की इच्छा से रहित आत्मा। सत्य कामा सत्य संकल्प सोन्विष्टव्य से विजिज्ञास, इसका अन्वेषण करना चाहिए अपने हृदय में, इसका अन्वेषण करना चाहिए। सोन्विष्टव्य, इसको जानना चाहिए। जिज्ञासितव्य अन्वेष्टव्य स सर्वास्य लोकान आपनोति सर्वास्य कामान यस्तम आत्मान, वो सब लोगों को प्राप्त कर लेता है, सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यम तम आत्मान अविद्य विजानाति, यह प्रजापति रुवाच, प्रजापति ने ये घोषणा की। यहाँ पर जो है ना सभी कामनाओं को और सभी लोगों को प्राप्त कर लेता है, ये कुछ आचार्य लिटरली इसको ऐसा लेते हैं, तब ये ऐसी व्याख्या होती है कि वो जब चाहता है तब ये मिल जाता है, वो मिल जाता है। और जब इसको इस अर्थ में लेते हैं कि जब उसको ब्रह्म ज्ञान हो गया तो ये सब इच्छा ही नहीं रहेगी, इस सब की कामना ही नहीं बचेगी। ऐसे भी कहते हैं कुछ ऐसे कहते हैं कि कामना तो आत्मा में तो होती भी नहीं, कामना तो अंतर्गत होती है। नहीं वो तो ठीक है, पर हमारा व्यक्तित्व तो इन सब का समुदाय है ना, तो जब तक हम इस शरीर में होते हैं तो अंतःकरण एक्टिवेट रहता ही है ना। जिस आत्मा की बात की तो अंतर्गत शक्ति है। वो तो है, पर उसको जानने वाला व्यक्ति अंतःकरण में जो कामनाएं उत्पन्न होती है वो उसको प्राप्ति ही है। अंतःकरण में जो कामनाएं होती हैं वो उसे प्राप्ति ही है, ऐसे कह रहे हैं। पीछे अथियाय संप्रसाद अस्मात् शरीरा समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते एष आत्मा इति होवाच एतदमृतम अभयम एतद ब्रह्म, ऐसा कहा था ना 8वें अध्याय के 3रे खंड का 4थे मंत्र में ये बात कही थी। क्या कहा था कि जो संप्रसाद नाम का जो जीव है, अस्मात् शरीरा समुत्थाय, इस शरीर से देहात्म भावना का त्याग करके, हमारे शरीर में जो तादात्म्य है, मैं देह हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं इतना लंबा हूं, मैं इतना गौर वर्ण हूँ, कृष्ण वर्ण हूँ, मेरा सामाजिक स्टेटस ये है, मैं उसका पुत्र हूँ, मैं इसका पुत्र हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं उस देश का प्रधानमंत्री हूँ, मैं इस देश का राजा हूँ, ये सारे जो व्यवहार हैं, ये सारे व्यवहार शरीर को लेकर के होते हैं। इसलिए वो स्वामी शरणानंद जी महाराज बार बार एक बात कहते हैं कि भाई हमारी कोई कोई उनसे पूछता है कि जी हमारी कोई निंदा करे तो फिर कैसे देखें उस चीज को, तो
यदि वो शरीर की निंदा कर, यदि वो आत्मा की निंदा कर रहा है तो अपनी निंदा कर रहा है, क्योंकि आत्मा तो एक ही है। और यदि शरीर का निंदा कर रहा है तो हम कौन सी इसकी प्रशंसा करते हैं, हम भी तो निंदा करते हैं। यदि वो शरीर की निंदा करता है तो बोलते हैं स्वामी शरणानंद जी, बोले हम कौन सी प्रशंसा करते हैं, हम भी कहते हैं कि ये तो मलमूत्र का कोथला है, ये तो बिल्कुल एकदम से हैं गंदगी का ढेर है। गंदगी का ढेर है। थोड़ा सा इसको, कितना भी दुनिया का सुंदर शरीर, उसका थोड़ा सा चमड़ी उठा करके यदि देख सके हम, हाँ, तो बोले हम कौन सी इसकी प्रशंसा करते हैं। तो भाई निंदा स्तुति के चक्कर में मत पड़ो। तुम जो जिस तरह से चल रहे हो उसको मजबूती से आगे बढ़ो। कौन क्या बोल रहा है इसके हेर फेर में मत रहो। तो ये कहते हैं कि आगे कहते हैं कि तत्र कोसो संप्रसादा, ये संप्रसाद कौन है, कथम वा तस्य अधिगमो, और उसका अधिगम कैसे होता है। यो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य, इस शरीर से हटकर परम ज्योति को प्राप्त करके स्वेन रूपेण अभिसंपद्यते, अपने रूप में आ जाता है। येन स्वरूपेण अभिनिष्पद्यते से किन लक्षण आत्मा, जिस स्वरूप में वो आ जाता है, अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है ना, शरीर से हट करके परम ज्योति को पाकर, आत्म ज्योति जो परम ज्योति है, परमात्मा ज्योति है, उसको पाकर स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, कोई दूसरी चीज तो अपने स्वरूप में आ नहीं सकती ना। जैसे अश्व है वो अपने रूप में आ जाता है, घोड़े के रूप में आ जाता है, ऐसे नहीं कह सकते ना। घोड़ा अश्व, घोड़ा गाय के रूप में जब परम ज्योति को पाता है तो घोड़ा गाय के रूप में आ जाता है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। यूं कहेंगे कि घोड़ा अपने घोड़े रूप में प्रकट हो जाता है जब आत्म ज्योति, अभी घोड़ा अपने आप को कुछ और मान रहा था, तो ऐसे ही संप्रसाद अपने आप को शरीर मान रहा था, अब उस शरीर से हट करके परम ज्योति का संपर्क पा करके अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाता है। अपने स उत्तमा पुरुषा, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं, उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। उस स्थिति में वो कुछ भी करता है वो निर्लिप्त ही रहता है, ऐसे दिखा दी। सबसे संवेदनशील जो बिंदु है वो स्त्रियों के साथ रमण करता हुआ, उस शब्द का भी प्रयोग कर दिया वहां पर। तो कहते हैं उसका कुछ बिगड़ता नहीं है, वो तो बिल्कुल एकदम निर्लेप रहता है। वो इस तरह करता है ये नहीं दिखाना, उनकी महिमा गाने के लिए ये सब बोला है। वो ऐसा नहीं करेगा, ये सब तो छोड़ करके तो वो वहां पहुंचा है फिर वही करेगा, ऐसा कौन कौन मूर्ख है ऐसा कि ये सब तो छोड़ छाड़ करके वहां गया और वहां जा करके फिर इसी काम में लग गया। तो यहाँ पर ये आगे का ग्रंथ आरंभ हो रहा है। यह आत्मा अबद पापमा, 8वें अध्याय के पहले खंड के 5वें मंत्र में भी ये बात आई है। इसी अध्याय के 8वें अध्याय के पहले खंड के 5वें मंत्र में, यह आत्मा अबद पापमा विजरो मृत्यु विशोको विजिगित्सो अपिपा सत्य कामा सत्य संकल्प, यस्य उपासना, जिसकी उपासना के लिए, जिसकी उपलब्धि के लिए हृदय पुंडरीकम अभीतम, हृदय पुंडरीक की बात कही, जिसकी उपासना के लिए, जिसकी उपलब्धि के लिए हृदय पुंडरीकम अभीतम। गीता में भी है, स सर्वथा वर्तमानोपि स मई स योगी मई वर्तते। सर्वथा वर्तमानोपि, कैसे भी रहे वो मुझ में ही है। कैसे भी रहेगा मतलब वो पूरा स्वाधीन हो जाता है, वो कैसे भी रहे। तो कैसे भी रहे तो उसकी महिमा गाने के लिए, प्रशंसा के लिए, कि इतना ऊंची स्थिति में कि उसको इन सब कामों में भी निर्लेपता रहती है। और यदि कोई आवश्यकता भी है तो उसके अंदर वो प्रिंट नहीं होते वो संस्कार,
जैसे श्री कृष्ण को पुत्र जन्म देने के लिए उस स्थिति में गया भी तो बस उतनी देर के लिए और सदा के लिए मुक्त। ऐसी स्थिति कोई उसको मन के ऊपर उस सुख का कोई बिंब नहीं बन। ये है तत्व की बात जो समझाना चाहते हैं। सामान्य आदमी तो कोई सुख मिल जाए तो वर्षों तक उसी को याद करता रहता है, कोई दुख मिल जाए तो वर्षों तक कराहता रहता है, रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है। तो ये आत्मा जो है विशोक है, ये आत्मा जरा रहित है, पाप रहित है, मृत्यु रहित है, भूख प्यास रहित है। भूख प्यास शरीर की नहीं होती, मन की भी भूख प्यास होती है। सत्य काम है, सत्य संकल्प है ये आत्मा। सारी कामनाएं इसकी, जब सत्य काम ही हो गया तो क्यों कामना करेगा। और सत्य उसकी कामनाएं पूरी हैं, कामना ही नहीं, तब उसको ये सत्य काम सत्य संकल्प शब्द का प्रयोग हो रहा है। इस अर्थ में नहीं कामना की और पूरी होगी, कामना की और पूरी होगी, ऐसा जम रहा है। अब किसी को दूसरा अर्थ भी लग रहा होगा कि कामना कर करके पूरी करता है। हृदय पुंडरीक देश जिसकी उपासना के लिए बताया, यस्मिन कामा समाहिता, और जिसमें सारे सत्य काम हैं। अनृतापिधाना, अनृत का अपिधान ढक्कन है। अनृत का अपिधान का मतलब ये है कि जो बाह्य विषय तृष्णा है उसका ढक्कन पड़ा हुआ है उन सत्य कामनाओं के ऊपर। सत्य कामनाएं वहां पर ये बतलाई है कि जो कुछ भी पदार्थ हमारे संपर्क में है, जो कुछ भी जिन चीजों को हम देखते हैं वे सब हमारे इसमें है। सत्य कामा, सत्य कामा का वो जो एक व्याख्याकार ने ऐसा अर्थ किया है, अच्छी अच्छी कामनाएं, पर वो मिथ्या कामनाओं से ढकी हुई है। वो भी बढ़िया अर्थ है, लेकिन श्रुति के रेफरेंस को देख करके जाएंगे ना तो सत्य कामा का मतलब वो गिनाई है वहां पर। अगर ये है सत्य कामनाएं, ये चास्य जीवा इतः प्रेता, जो जीव यहाँ से चले गए, ऐसे साफ वहां पर कहा है। सत्य कामा का मतलब बतलाया है कि ये चास्य कामा, ये दिखाया है वहां पर। तद यथाई कर्म जितो लोको क्षीयते एवं अमूत्र पुण्य जतो लोको क्षीयते। तीसरे खंड में ये बात कही है। यह में सत्या कामा अनृता विधान तेषां सत्यानाम सताम अनृतम अभिधान यो यो ही अस्सिता प्रैति न तमी दर्शनाय लभते। जो कुछ भी यहाँ से चला गया उसको देखने को नहीं मिलता। और दूसरे मंत्र में सत्य कामा कौन से हैं बताया, अथि ये चास्य जीवा ये च प्रेता ये च अन्यदिच्छन् न लभते सर्वम तदत्र गत्वा विन्दते। ये है सत्य कामनाएं। ये चास्य इह जीवा, जो ये जीवगण है इसके संबंधी, ये जब प्रेता जो मर गए, यदि इच्छन न लभते, जिनकी इच्छा करते हुए मिलते नहीं है। किसी का बच्चा चला गया, किसी का बच्चा गुजर गया या छोड़कर चला गया, दूसरी जगह चला गया, अब वो बार बार चाहता है कि ये मेरे पास आ जाए, और वो मिलता नहीं। जैसे किसी का बच्चा, मैंने एक अपने मित्र का देखा था हाल बेहाल, कि उसका बच्चा लड़का जो था वो चला गया। अब वो 1 महीने तक ढूंढते रहे, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। और ये जो किए गए प्रयत्न व्यर्थ नहीं होते हैं। 1 महीने तक ढूंढते रहे, किसी शहर में ऐसे ही रास्ते में चलते चलते आगे आ गया। बिल्कुल उनको ये नहीं पता था कि इस दिशा में जाऊं और यहाँ मिलेगा। ऐसे घूम रहे थे, ऐसे चलते थे। वो एक होटल में काम कर रहा था, उस होटल से निकल करके उसी समय दूसरे, उसके 2 भाग थे, बीच में सड़क थी, एक होटल से दूसरे होटल में जा रहा, मतलब दूसरे पोर्शन में जा रहा था, और उधर से ये आ गए ढूंढते हुए। ऐसा कुछ पता ही नहीं था। तो ये ऐसी होती है चीजें। यदि हमारे को बहुत ही सच्ची प्यास हो तो हम
पीछा करते हैं, पीछा करते करते यदि हम पात्र होते हैं तो मिल ही जाती है। तो ये तो बाहर की बात हुई, पर कभी कभी नहीं भी मिलती हैं, उसकी ये स्थिति बता रहे हैं कि ये चासी जीवा ये च प्रेता, जो मर गए, यच्च अन्यत इच्छन न लभते, इच्छा करते हुए भी आदमी बेचैन होता है, क्षण क्षण में जल रहा होता है, परेशान होता है। इच्छन न लभते सर्वम तदत्र गत्वा विन्दते, सारी चीजें यहां जा करके मिल जाती हैं। अत्र ही अस्य एते सत्या कामा, देखो शब्द ये कह रहे हैं, अत्र ही अस्य एते सत्या कामा। मंत्र में गा अत्र ही अस्य एते सत्या कामा अनृता विधाना। ये सत्य काम जो है ना, कौन से सत्य काम? वो जो उन्होंने व्याख्या कर दी, उन्होंने तो ऐसे कर दिया कि बढ़िया बढ़िया परमात्मा को मुझे पाना है, योग निष्ठ होना है, मुझे ब्रह्मनिष्ठ होना है, मुझे उपनिषद का स्वाध्याय करना है। उनको सत्य कामनाएं कह करके कहा कि ये कामनाएं अमृत से ढकी हुई है। लेकिन यहाँ रेफरेंस तो ऐसा चल रहा है कि ये चास्य जीवा ये च प्रेता ये च अन्यत इच्छन न लभते सर्वे तदत्वा गिन्नत विन्दते अत्र ही अस्य साधकस्य एते सत्या कामा। ये सत्य कामनाएं जो पंक्ति में गिनाई है, ये सत्य कामनाएं अनृता विधाना तद्यथापि हिरण्यधिम निधिम निहितम अक्षेत्रज्ञ उपरि उपरि संचरन्तो न विन्देयु। जैसे कि ये अपने खेत में हमने सोना दबा दिया, दूसरे लोग उसके ऊपर से आ जा रहे हैं, उनको मिलता नहीं है वो। एवं एवं सर्वा प्रजा हर गच्छन्ता, ये सारी प्रजाएं नित्य प्रति उस खजाने के पास जा रही हैं, पर नहीं प्राप्त करती है ब्रह्मलोक को। एवं ब्रह्मलोकम न विन्दन्ति अनृतेन ही प्रत्युढ़ा। अनृत से बाहर बाहर खींच ली गई है। प्रत्युढ़ा का अर्थ है अनृत के द्वारा बाहर खींच ली गई है, उनका मन बाहर खींच गया है, उस तरफ ध्यान ही नहीं है। तो अनृत सत्या कामा अनृता विधाना का अर्थ है कि जो हमारे भीतर सब कुछ है, हमारी आत्मा में, बाहर की इच्छा खत्म कर दो बस। और फिर देखो, कोई मर गया, कोई चला गया, कोई भाग गया, और बाहर की इच्छा समाप्त कर दो। आप ऐसा देखिए शांत होकर के, बस आपकी आत्मा में मिलेगा। जैसे श्री अरविंद आश्रम में माता जी ने कहा ना, श्री अरविंद के जाने पर, कि श्री अरविंद के देह त्याग पर कोई आंसू बहाएगा तो वो श्री अरविंद का अपमान कर रहा है। श्री अरविंद हमारे पास ऐसे ही है जैसे पहले थे। ये है वैदिक उपदेश का साक्षात धारण करना। वो एक एक उपदेश जो है ऐसे धारण करते हैं। हमारे 4 वेदों के भाष्यकार हुए हैं सातवलेकर जी, वो श्री अरविंद आश्रम देखने गए, और देखते देखते वहां पर एक वो था डिपार्टमेंट, उसके ऊपर लिखा, अंग्रेजी में लिखा हुआ था प्रोस्पेरिटी। फिर उन्होंने पूछा कि ये क्या चीज है, तो बोले कि यहाँ साधकों को प्रति मास जो उनकी आवश्यकताएं होती हैं वो यहाँ पर सामान रखा रहता है और उनको दिया जाता है, उनको बांटा जाता है यहाँ से। तो फिर वो एकदम उछलने लगे और कहा कि ओहो, हम तो केवल पढ़ते थे, ये है वैदिक राज्य को धरती पर उतार दिया। यही हमारे वेद कहते हैं कि हमारे वेद यही कहते हैं कि हमारा बाह्य जीवन भी समृद्धि से परिपूर्ण होना चाहिए। आंतरिक जीवन तो पूर्ण होना ही चाहिए, पर बाह्य जीवन की भी उपेक्षा वेद नहीं करते हैं। यहाँ पर हम उपनिषद पढ़ते समय कहते हैं ना, स यशसा धनेन कीर्त्या, ये सब बातें बार बार आती रहती है। तो यहाँ पर कहा कि ये जो है ब्रह्म सत्या कामा अनृता विधाना, अनृता विधान यद उपासन सहभावी ब्रह्मचर्यम साधनम
जिसकी उपासना का सहभावी ब्रह्मचर्य साधन है। उपासन फलभूत काम प्रतिपत्ति, उपासना के फलभूत जो कामना की सिद्धि के लिए मूर्धा नाड़ी के द्वारा गति कही गई, सो अन्वेष्टव्या शास्त्र आचार्य उपदेश ज्ञातव्या, शास्त्र और आचार्य के उपदेशों के द्वारा जानना चाहिए। सविशेषण ज्ञातुमेष्टव्या, विशेष रूप से जानना चाहिए, खोज करनी चाहिए। स्वसंवेद्यता आपादयितव्या, हमेशा आचार्य ये भाषा बोलते रहते हैं कि स्वसंवेद्यता को प्राप्त कराना चाहिए, अपने अनुभव का विषय बनाना चाहिए। शास्त्र और आचार्य के द्वारा जो हम सुनते हैं उसको अपने अनुभव का, स्वसंवेद्यता आपादयितव्या, स्वानुभव का विषय बनाना चाहिए उसको, तब पूर्णता होती है। मतलब शास्त्र ने जो कहा है पहले उसको देखो, आचार्य लोग जो बताते हैं उसको सुनो, और फिर अपने अनुभव में उसका साक्षात करो जो उन्होंने कहा है, तब पूर्णता होगी। फिर ये कहते हैं किम तस्य अन्वेषणात् जिज्ञासात् से स्याद् इति उच्यते, कहते हैं उसको खोज करने से, उसको जानने से क्या होगा, क्योंकि ये आदमी जो है ना बहुत ही ज्यादा प्रयोजन के पीछे पड़ा रहता है कि उससे हमको, तार्किक लोग भी प्रयोजन तो देखते ही है ना कि इससे दुख मिट जाएगा। अब ये देख रहे हैं कि उससे क्या होगा, तो बता दिया स सर्वान लोकान आपनोति सर्वांश्च कामान, ये वाला दे दिया। के जाकर के वो, जिसको एक बहन है वहां, मैंने देखा छोटी, वहां से भी आई, मतलब वहाँ पतंजलि पीठ में भी आई कि जिन लोगों की दवाई फिर ठीक सी होगी। अब वो घर रहती है तो ठीक, बाहर आते फिर बीमार, एक दिन भी बाहर आ जाए तो ही परेशानी। तो उनसे पूछो कि तुम जहां भी आओ जाओ कोई परेशानी नहीं तो कैसा लगेगा, तो वो तो कहेगी बस मैं तो धन्य हो जाऊंगी। अब वो घर में रहते तो ठीक, घर से बाहर आते ही परेशान, दस्त लग जाएंगे, कुछ न कुछ हो जाएगा। तो ये जो है हमारी समस्या थोड़ी सी भी यदि हमारी हट जाती है तो कितना आनंद आता है। तो ये यहाँ पर प्रयोजन क्या दे रहे हैं, क्या होगा उसकी जिज्ञासा से, खोज करने से, बोले सर्वास्त्र लोकान आपनोति सर्वास्त्र कामान तम आत्मान यथोक्तेन प्रकारेण, यथोक्त प्रकार से माने शास्त्र आचार्य उपदेश के द्वारा अन्वेषण करके जो जानता है, स्वसंवेद्यता आपादयति, जो अपने अनुभव का विषय बना लेता है, तस्य सर्वलोक काम अवाप्ति, उसको सभी लोगों की और कामनाओं की प्राप्ति, सर्वात्मता फलम भवती, सर्वात्मता फलम भवती, सर्वात्म भाव ये फल होता है। सर्वात्म भाव को प्राप्त हो गया। आचार्य ने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, सर्वात्मता माने प्रमाण वस्तु पर तंत्रे ज्ञाने विधि अयोगात् इत्याशंक्याः, सर्वात्मता फलम भवती इति है किल प्रजापतिरुवाच। अन्वेष्टव्यो, इसमें जो विधि प्रत्यय है, विजिज्ञासितव्या, ये जो नियम विधि रेव ना अपूर्व विधि, एक नियम विधि होती है, एक अपूर्व विधि होती है। ये अपूर्व विधि नहीं है, नियम विधि है। मीमांसा में नियम विधि एक अपूर्व विधि, जैसे कि किसी ने कहा स्वर्ग कामो यजे, ये अपूर्व विधि है। किसी को स्वर्ग की इच्छा कर, किसी को स्वर्ग की इच्छा है तो वो यजन करे, तो ये तो हो गई अपूर्व विधि। अब नियम विधि क्या है, जैसे किसी ने कहा कि भाई ये जो व्रीहिभिर यजेत, या ये जो उसके पास तंडुल है इनको वितुष करना है, तुष रहित करना है, तो व्रीहि न वहंती, व्रीहि का अवघात करे, ये नियम विधि है। नियम विधि माने कई सारे विकल्प यदि प्राप्त हो रहे हों तो उनमें से एक बता दिया गया कि भाई ऐसा करो, ये दूसरे उपाय छोड़ दो। तो अन्वेष्टव्या विजिज्ञासितव्या
जो ये शब्द यहाँ पर प्रयोग किए गए हैं वो अपूर्व विधि के रूप एवं अन्वेष्टव्यो विजिज्ञासितव्य। जिज्ञासा के प्रकार तो कई हो सकते हैं पर नियम विधि है। जैसे कि वहां पर वितुष करने के लिए, तंडुल को वितुष करने के लिए कई प्रकार हो सकते हैं। हम मसल करके भी कर सकते हैं, नाखूनों से भी अलग कर सकते हैं, और थोड़ा धीरे धीरे रगड़ करके कर सकते हैं, और उखल मुसल में धीरे धीरे कूट करके भी कर सकते हैं। तो नियम विधि क्या है कि इन कई उपायों में से ये उपाय करो, बाकी छोड़ दो। ऐसे ही जो आत्मा का अन्वेषण है, खोज है, उसको इस विधि से करो। किस विधि से? पहले आचार्य को सुनो, पहले शास्त्र को सुनो, आचार्य का उपदेश लो, और फिर अपने अनुभव का विषय बनाओ। ये है नियम विधि। अपूर्व विधि जो कह दिया बस उसका एक करना होता है बस। यदि वो चीज किसी को इष्ट है तो, किसी को वो चाहिए तो। जैसे स्वर्ग कामो यजेत, किसी ने कह दिया कि भाई जिसको स्वर्ग की इच्छा है वो यजन करे, तो अब उसके लिए बस सीधी सी बात है, स्वर्ग चाहिए तो यजन करो। तो यहाँ आत्मा अन्वेषण के लिए विधान नहीं है। आत्मा तो हमारा स्वरूप ही है, क्या अन्वेषण करेंगे उसका, कैसे अन्वेषण करेंगे उसका? तो आत्मा हमारा स्वरूप ही है, उसका अन्वेषण करने वाला और जिसका अन्वेषण करने है वो दो थोड़ी है। तो नियम विधि में ये हो गया कि उसका तरीका बता दिया कि उसको ऐसे करो। दृष्टार्थत्वाद अन्वेषण विजिज्ञासा नयो, कहते हैं अन्वेषण और जिज्ञासा जो होती है दृष्ट फल वाले होते हैं। दृष्टार्थत्वम से दर्शयिष्यति, और इसलिए दृष्टार्थता भी आनी चाहिए। ना हम अत्र भोग्यम पश्यामि, बार बार दिखाएंगे कि भाई मेरे को इस जो आपका उपदेश है, इंद्र और विरोचन ये दो व्यक्ति आगे कथा में बताएंगे कि प्रजापति के पास पहुंच गए एडवर्टाइजमेंट को सुन करके, और जब वो उपदेश देते हैं तो एक तो अपने घर चला गया सुनते ही विरोचन, और इंद्र जो है रास्ते में वापस विचार करता हुआ आया और वो कहता है नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, मेरे को तो ये जो आपका उपदेश है आत्मा का जो आपने दिया है इसमें मुझे कृतार्थता महसूस नहीं होती। मुझे तो इसमें मेरे को कृतार्थता महसूस नहीं होती है। जो आपने आत्मा का स्वरूप दिखाया, शुरू में जो स्वरूप दिखाया और इस समय जो स्वरूप दिखाया, वो मैच नहीं करते। आपने आत्मा को बताया हतपापमा विजरो विमृत्यु विशोक सत्य काम सत्य संकल्प विजिगित्सो अपिपासा, ये सब बताया आपने। और यहाँ आप कह रहे हो कि यह सक्षिणी पुरुषो दृश्यते, ये स्वप्ने दृश्यते, आप ऐसा कह रहे हो। तो यहाँ पर अक्षी में जो पुरुष दिखाई देता है जी, ये तो कभी नष्ट भी हो जाता है। आंख, मान लो किसी की आंख फूट गई तो वो चला गया, वो चित्र जो दिखाई दे रहा था वो तो चला गया। और स्वप्न में जो पुरुष दिखाई देता है, आपने कहा कि ये एतद अजरम अमृतम अभयम, ऐसे ऐसे आपने बताया। संप्रसादो है वा एतस्मात् शरीरा समुत्थाय स्वेन रूपेण परम ज्योति रूप संपद्य स्वेन रूपेण विनिष्पद्यते एतद ब्रह्म एतद अजरम अमृतम अभयम, ऐसे आपने बताया। ये अजर है, अमर है, अभय है, ये सब आपने बताया। और इसको हम सड़ता गलता हुआ देखते हैं, ये कैसा अजर, ये आत्मा कैसा? ना हम अत्र भोग्यम, ये दृष्ट फल है। तो भाष्यकार कह रहे हैं दृष्टार्थत्वम अन्वेषण विजिज्ञासयो दृष्टार्थत्वम दर्शयिष्यति पर रूपेण च देहादि धर्मैर अवगम्यमानस्य आत्मना। देहादि धर्मों के साथ अवगम्यमान जो आत्मा है, स्वरूपाधिगमे, पर रूप से दिखाई दे रहा है ना आत्मा, देहादि रूपों के रूप में, मतलब अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो हट गया और देहादि को आत्मा स्वरूप समझने लगा। पर रूपेण, दूसरे रूप में देहादि धर्मों के द्वारा अवगम्यमान जो आत्मा है, स्वरूपाधिगमे विपरीत अधिगम निवृत्ति दृष्ट फलम, स्वरूप की प्राप्ति में
विपरीत अधिगम की निवृत्ति हो गई। जो विपरीत बोध हो रहा था, अन्यथा ग्रहण हो रहा था, शरीर को आत्मा समझ लिया, उसकी निवृत्ति होगी। दृष्ट फल है नियमार्थता एवस्य विधे। इस तरह से इस विधि की नियमार्थता है कि इस तरह से यदि देखोगे ना तो तुम सही लक्ष्य पर पहुंच जाओगे। न तो अग्निहोत्रादि नाम इव अपूर्व विदित्व, अग्निहोत्रादि की तरह ये अपूर्व विदित्व नहीं है। तो आज हम यहीं विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।